जी सर, नेक्स्ट हैं चंदा कंवर। चंदा जी ऑन करें। जी सर, नमस्ते सर। जी नमस्ते चंदा जी, मेरी आवाज आ रही है? जी सर, अच्छे से आ रही है। जी चंदा जी, अभी आप पटवारी हैं जी सर। और पब्लिक एडमिशन भी पढ़ा है आपने, पीजी किया है उससे, जी सर। और सिलाई करती हैं आप? जी सर, मैं ज़्यादा समय तो नहीं मिल पाता है, लेकिन जब भी समय मिलता है मैं सिलाई करना पसंद करती हूँ। क्या सिलती हैं? सर, लेडीज़ वियर में जैसे सलवार सूट है, फ्रॉक्स है, हमारे राजपूती पोशाकें हैं और इस तरह के कपड़े। मतलब कपड़े सिलती हैं आप? जी सर। संबंधों की सिलाई नहीं करती हैं? जी सर, हैं? प्रयास करती हूँ सर मैं। क्या संबंधों को भी सिला जा सकता है? जी सर, संबंधों को सर समन्वय के माध्यम से, अच्छे संप्रेषण कौशल के माध्यम से सिला जा सकता है सर। लेकिन एक बार जब उसमें संबंधों में दरार आ जाती है तो वो सिलने के बाद भी निशान तो रह जाता है। जी सर, निशान रह जाता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब कभी संबंधों में कुछ समय की कटुता आती है और पुनः वो जब जुड़ते हैं तो पहले की अपेक्षा ज़्यादा मधुरता हो जाती है सर। तो संबंध सिलना ज्यादा आसान है या कपड़े सिलना ज्यादा आसान है? सर, निश्चित रूप से कपड़े सिलना ज़्यादा आसान है सर। क्यों? कपड़े सिलने के लिए तो जो उस चीज का जानकार होगा वही सिल पाएगा। संबंध में तो बेहतर बनाने में कोई भी अपने अनुभव के आधार पर सुझाव दे सकता है। सर, मुझसे सभी पूछे के कपड़े सिलने के लिए तो मैं कैसे सिलूंगा, मुझे तो कुछ भी नहीं आता, लेकिन संबंध तो शायद मैं भी ठीक करवा दूंगा। जी सर, आपकी बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि लोगों के मन की बात को समझकर, उनके मन की गलतफ़हमियाँ निकाल कर संबंधों को वापस सुचारू रूप से चलाना ज़्यादा मुश्किल है सर। अच्छा अच्छा, चलिए। पटवारी के रूप में जब आप काम करती हैं तो वहां कभी ऐसे मौके आए हैं आपके सामने कि आपने संबंधों को बेहतर बनाने का प्रयास किया हो? जी सर। बताइए, मुझे कोई एक उदाहरण दीजिए। सर, मेरे सर्किल में एक घटना हुई थी जब 25 सालों से 2 पक्षों में विवाद चल रहा था। तो उनका मनमुटाव इसी बात को, ज़मीन को लेकर ही था। तो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग ही थी सर, कि उन्होंने मेरी ज़्यादा ज़मीन ले रखी है इस तरह से। तो मैंने उन दोनों पक्षों को सर पास बिठाया और उन्हें समझाया कि यदि आप कोर्ट कचहरी में जाते हैं तो आपके जीवन के 20-25 साल ऐसे ही निकल जाएँगे। इतने साल तो और चले गए और आने वाला समय भी चला जाएगा। तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि मिल बैठ के ही, क्योंकि अंतिम निर्णय आपका होगा, जो सहमति होगी, वो ही निर्णय सही होगा। तो मेरी सर बात का उन्होंने माना कहना और उन्होंने सर प्रयास किया और सहमति बंटवारे के लिए सर उन्होंने एसडीएम साहब के वहाँ फाइल लगाई थी सर। अच्छा अच्छा, चलिए बहुत अच्छी बात है। लोक अदालत भी कुछ इसी तरह का काम करती है, थोड़ा बताएंगे क्या है ये लोक अदालत? जी सर, लोक अदालतों के माध्यम से सर पर उसी दिन सर अधिकारी और कर्मचारी सभी उपस्थित रहते हैं और लोगों की समस्याएं सुनी जाती है, जिसे जन सुनवाई के माध्यम से भी कही जा सकती है सर, और उसी समय उनकी समस्याओं को निवारण कर दिया जाता है। अच्छा, तो लोक अदालतें क्या किसी कानून के तहत बनती हैं या संविधान में इनकी चर्चा की है हमने? सर, लोक अदालतों का सर विधिक प्रावधान है, संविधान में इनका वर्णन नहीं है। अच्छा अच्छा, पारिवारिक अदालतें, फैमिली कोर्ट भी बनाए जाते हैं हमारे देश में। जी सर। ये क्या काम करते हैं? जी सर, ये व्यक्तिगत मसले होते हैं, जैसे विवाह विच्छेद से संबंधित समस्याएँ है या फिर सर कुछ परिवार में कोई विवाद से संबंधित है तो उनका निस्तारण किए जाते हैं सर। अच्छा अच्छा, पटवारी के पास भी कुछ जुडिशियल पावर होती है क्या? सर, पटवारी के पास जुडिशियल नहीं होती है सर, रिपोर्टिंग से संबंधित होती है सर। अच्छा, केवल रिकॉर्डिंग के काम करते हैं आप? जी सर, रिपोर्टिंग का कार्य होता है। आपके काम अगर पूछूं मैं संक्षेप में तो बताइए, आपके काम क्या हैं? जी सर। सर, आम जन को आरओआर उपलब्ध कराना और उच्च क्या आपकी आवाज चली गई है? नेट आपकी तरफ से गड़बड़ है या मेरी तरफ से? ललित जी, नेट मेरा दिक्कत तो नहीं कर रहा है? सर, चंद्रा कंवर का नेट थोड़ा गड़बड़ है। अच्छा, उनका गड़बड़ है। अच्छा, हेलो। जी चंदा जी।
माफ कीजिए सर, वो मेरे नेटवर्क का इश्यू होने से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई चलिए थी। जी, कोई बात नहीं, बताएं, आप अपने काम बता रहे थे मुझे। जी सर। मुख्य रूप से सर आरओआर उपलब्ध कराना होता है आम जन को, उसके अलावा नामांतरण दर्ज करना और उच्च अधिकारियों के आदेश की पालना जिसमें रिपोर्टिंग करनी होती है। इसके साथ सर गिरदावरी और नामांतरण दर्ज करना और आरए साहब से जांच कराना। इसके अलावा सर आय प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र संबंधित रिपोर्टिंग करना और प्रशासन जी, चुनाव ये संबंधित कार्य। बताएं कि आपका काम पब्लिक डीलिंग वाला ज्यादा होता है या ऑफिशियल काम ज्यादा होता है? सर विशेष रूप से सर्किल में जो पटवारी जिसकी नियुक्ति होती है उनका पब्लिक डीलिंग का ज्यादा रहता है और कुछ पटवारियों की नियुक्ति सर ऑफिस में होती है तो उनका ऑफिशियल ज्यादा रहता है। आप अभी किस तरह की ड्यूटी पे हैं? वर्तमान में सर मैं सर्किल में नियुक्त हूँ। तो आप पब्लिक डीलिंग का काम ज्यादा करते हैं। जी सर। जो भी प्रमाण पत्र जारी करने होते हैं उसके लिए लोक सेवा गारंटी अधिनियम में कुछ टाइम बाउंड तय किया गया है। जी सर। बताइए मुझे, किस प्रमाण पत्र के लिए कितना समय तय है? जी सर। नकल के प्रतिवेदन के लिए, किसी भी तरह के प्रतिवेदन के लिए सर 3 दिन का समय निर्धारित किया गया है। कोई नकल की प्रति चाहता है या फिर P2 की प्रति चाहता है तो उसके लिए सर 3 दिन का समय है और नामांतरण दर्ज करने के लिए 45 दिवस का समय निर्धारित किया गया है। अगर इतने दिन में आप नहीं देंगे तो क्या होगा? सर ये अब तक तो ऐसा नियम नहीं था क्योंकि ऑनलाइन बेसिस पे काम नहीं हो रहा था, तो कई बार ऐसे हो पाता था कि काम ज्यादा है, वर्कलोड ज्यादा है तो लोग भी समझते थे और हम ऐसे अरेंज कर पा रहे थे कि उनको 2 दिन बाद भी देते तो चल जाता था। लेकिन अब सर ऑनलाइन प्रक्रिया है और यद्यपि सर हम प्रयास करते हैं कि उनको रसीद देते हैं, जिस दिन वो आवेदन करता है उसी दिन रसीद देते हैं तो तीसरे दिन वो आ जाता है सर अपनी नकल प्राप्त करने। नहीं, अगर मान लीजिए आप किसी वजह से उसे प्रदान नहीं कर पाए तीसरे दिन, जी। तो कानूनन क्या प्रावधान है फिर आपके खिलाफ? जी सर, वो आरटीआई के तहत सर सूचना मांग सकता है और उसके विरुद्ध सर अपने हमारे विभाग में भी जा सकता है सर, शिकायत कर सकता है तहसीलदार साहब से। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है? नहीं सर, अभी तक ऐसा कोई नहीं हुआ मामला। अच्छा, कोड ऑफ कंडक्ट भी जरूर आपके ऊपर लागू होता होगा। जी सर। क्या है ये कोड ऑफ कंडक्ट? सर इसके बारे में मैं अभी ज्यादा जानकारी याद नहीं कर पा रही हूँ, माफ कीजिए। अरे तो आप सर्विस में हो और आपको अपना कोड ऑफ कंडक्ट नहीं पता कि क्या काम करने हैं और क्या नहीं करने हैं? जी, मुख्य रूप से सर अपने उच्च अधिकारियों के आदेश की पालना होती है, करनी होती है और इसके साथ ही लोगों में समन्वय करना होता है और मुख्य जो योजनाएं होती है सरकार द्वारा उनको लोगों तक पहुंचानी होती है। आपका उच्च अधिकारी आप पे दबाव बनाता है भ्रष्टाचार करने के लिए, जी सर। तो फिर आप उसके आदेश का पालन करने के लिए बाध्य हैं, करेंगे पालन? बिल्कुल नहीं सर, मैं ऐसे आदेश की पालना करने के लिए बाध्य नहीं हूँ, क्योंकि ऐसे कार्य जो होते हैं वो वर्बली कहते हैं। यदि कोई अधिकारी ऐसा करता है तो मैं उन्हें रिटर्न में सर आदेश देने के लिए कहूंगी और कोई भी अधिकारी ऐसा आदेश रिटर्न में नहीं देंगे। अच्छा अच्छा। राजस्थान के कोड ऑफ कंडक्ट में कुछ इस तरह का प्रावधान भी है कि अगर अपने बुजुर्ग माता पिता का आप संरक्षण भरण पोषण नहीं करेंगे तो ये भी अनुशासनहीनता मानी जाएगी? जी बिल्कुल सर, ऐसा है। मैं ठीक से नियम याद नहीं कर पा रही हूँ लेकिन एसडीएम के कर्तव्यों में शामिल है। यदि कोई संतान अपनी माता पिता की सेवा नहीं कर रहा है तो एसडीएम महोदय उनको सर बेदखल करवा सकते हैं, वो कार्रवाई प्रस्तावित कर सकते हैं सर। तो आपके ऊपर भी लागू है ये नियम? जी सर, सभी के ऊपर लागू होता है, सभी को अपने क्योंकि मैं आम नागरिक हूँ सर। अच्छा अच्छा। तो अपने सास ससुर की करनी होगी आपको देखभाल या अपने माता पिता की करनी होगी देखभाल? सर मुझे मूल रूप से अपने शादी के पश्चात अपने सास ससुर की करनी मेरी प्राथमिकता रहेगी और शादी के पूर्व मेरे माता पिता की सर। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी आपने पढ़ा है, पीजी किया है उससे? जी सर। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का कौन सा थिंकर है जिसको आपको लगता है कि प्रशासन में कुछ यूज होता है व्यवहार में? सर मुख्य रूप से लुथर गुलिक का नाम आता है सर। क्या यूज करते हैं उनका थोड़ा बताएं मुझे। जी सर, उन्होंने पोस्टकॉर्प का सिद्धांत दिया था जो वर्तमान में भी सर प्रासंगिक है। उसमें उन्होंने 7 सिद्धांत दिए थे सर मुख्य रूप से। बताइए। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन और स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेशन, रिपोर्टिंग और बजटिंग। अच्छा, कमांडिंग और कंट्रोलिंग इन दोनों में क्या अंतर होता है? जी सर, कमांड सर मुख्य रूप से निर्देशन के फॉर्म में होती है जबकि कंट्रोल में सर उस त्रुटि को सुधारते हुए उनके नियंत्रण किया जाता है अधीनस्थों का। अच्छा अच्छा, चलिए आपने एक शब्द यूज किया निर्देशन। जी। तो एक शब्द होता है कमांड या आदेश जी। और एक शब्द होता है निर्देश। जी सर।
इन दोनों में क्या अंतर होता है? जी सर, निर्देश के अंतर्गत सर एक मार्गदर्शन की रूपरेखा भी निश्चित होती है, किस वे में कार्य करना है, जबकि आदेश सर डायरेक्ट काम ही बता दिया जाता है, मतलब मुख्य लक्ष्य पे ध्यान दिया जाता है उसमें। अच्छा, चलिए मुझे एक लास्ट प्रश्न का जवाब दीजिए। आप अभी अपने स्तर पे अगर महिला कल्याण के लिए आपसे कहा जाए कुछ करने के लिए तो क्या करना चाहेंगे आप? जी सर, मैं वर्तमान में सर जहाँ पर मेरी नियुक्ति है, उस एरिया में सर वहाँ पे स्वास्थ्य और शिक्षा की ज़्यादा समस्याएँ हैं महिलाओं की, तो मैं प्रयास करूँगी सर कि उनको शिक्षा से जोड़ूँ, क्योंकि शिक्षा से जोड़ने के पश्चात महिलाएँ आत्मनिर्भरता की तरफ अपने आप सर बढ़ती रहेगी और अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रख पाएगी। अच्छा, इसके लिए कुछ आइडिया है कैसे करेंगे ये काम आप? जी सर, इसके लिए मैं सर प्रत्येक गाँव में एक वॉलंटियर्स नियुक्त करूँगी, जिनके माध्यम से मैं महिलाओं को सर्वप्रथम साक्षर बनाने का प्रयास करूँगी। जो वहाँ की लोकल पढ़ी-लिखी लड़कियाँ हैं, जो 8वीं तक पढ़ाई कर रखी है या उन्होंने छोड़ दी है, तो उन्हें सर एक स्वयं पाठी के रूप में आगे पढ़ाई जारी रखने के लिए प्रेरित करूँगी और साथ ही उन पर अनपढ़ बुजुर्ग महिलाओं को भी पढ़ने के लिए मैं कहूँगी। ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छा। थैंक राजेश यू। सर। जी सर, जी सुन पा रहे हैं? जी सर, नमस्ते सर। नमस्ते चंद्रा जी। भारत में पटवारी पद का इतिहास बताइए आप संक्षेप में। जी सर, पटवारी पद की शुरुआत सर शेरशाह सूरी के समय से ही मानी जाती है और उनके बाद सर क्योंकि उन्होंने सर्वप्रथम सेटलमेंट करवाया था, यानी कि भूमि की नाप के पश्चात उस पर कर निर्धारित किए थे। उनके बाद सर अकबर के शासनकाल में टोडरमल, उनके बाद सर चलते ही रहा है जो वर्तमान तक सर जारी है पटवारी का। अच्छा, चलिए टोडरमल जी के बारे में कुछ बताइए। जी सर, ये अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। इन्होंने आईन दसाला नामक सर पुस्तक में भूप्रबंध संबंधित बातें लिखी हैं, जो उन्होंने एक अकबरी जरीब का आविष्कार करवाया था सर और उसके पश्चात भूमि की पैमाइश कराई थी पुनः। अच्छा, अकबर की सेवा में आने से पहले टोडरमल कहाँ थे? माफ कीजिए सर, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं। अच्छा, भारत में कहीं पर टोडरमल लेन है क्या? टोडरमल लेन? सर मैंने कहीं सुना है लेकिन अभी मैं याद नहीं कर पा रही हूँ, माफ कीजिएगा। अच्छा, कहाँ पर पोस्टेड हैं आप? मैं सर गोगुंदा तहसील में पुनावली गांव में। अच्छा, कभी अजमेर आना हुआ क्या? सर अभी तक तो काम नहीं पड़ा है, लेकिन सर ईश्वर की कृपा हुई है, इसलिए सर इंटरव्यू के लिए जरूर जाना होगा सर। अच्छा, चलिए ये बताइए सिलाई का भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या योगदान है? जी सर, सिलाई एक रूप से सर कौशल विकास के रूप में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, जो कि सर हमारे जैसे गोगुंदा तहसील की 50% से अधिक आबादी जो है सर गुजरात पलायन करती है। इनका मुख्य कारण भी सिलाई है सर। वो वहां जाकर महिलाएं आत्मनिर्भर बनती हैं और सिलाई करती हैं। मुझे ऐसा लगता है कि वो ही उद्योग यहाँ अगर डेवलप होते हैं तो पलायन भी रुकेगा और महिलाओं को सर अधिकतम रोजगार मिलेगा। अच्छा, ये आपने क्षेत्रीय बात कही है और मैं भारत की पूरे की बात कर रहा हूँ। जी सर, सूती सिलाई का कप- सर सूती कपड़ा उद्योग का बताती तो ठीक रहता आप। चलिए कोई बात नहीं। भारत में बुनकरों का नगर किसे कहा जाता है? सर माफ कीजिएगा, मुझे याद नहीं। अच्छा, चलिए बताइए इजारेदारी क्या थी? सर माफ कीजिए सर, मैं सुन नहीं पाई। इजारेदारी प्रथा। जी सर, इजारेदारी प्रथा में सर एक जो मूल काश्तकार होता है, जो स्वयं एक खातेदार होता है, वो अपनी भूमि को किसी दूसरे व्यक्ति को कुछ समय के लिए काश्त के लिए देता है। उसके बदले में सर उन्हें कुछ काश्त का कुछ प्रतिशत होता है, वो प्राप्त होता है। अच्छा, स्थायी बंदोबस्त का विचार किसने दिया था? सर मैंने मुनरो, सर मैं श्योर नाम याद नहीं कर पा रही हूँ। मुनरो है सर, थॉमस मुनरो। थॉमस मुनरो तो नहीं, रैयतवाड़ी। सॉरी सर, उनका नाम मेरे दिमाग से भी निकल गया, माफ कीजिए। अच्छा, चलिए बताइए सनसेट लॉ क्या था भारत में? जी सर, इसमें सर ये महलवाड़ी जो प्रथा थी, महलवाड़ी बंदोबस्त था, उनमें सर ये था कि पूरे महल को यानी कि पूरे गांव को जी नियत तिथि होती थी, उस दिन अपनी समस्त लगान जमा करानी होती थी। तो वो सूर्यास्त से पूर्व पूर्व में ही जमा करानी होती थी सर, तो इसे सनसेट लॉ कहा गया। अच्छा, ये रैयतवाड़ी में रैयत क्या होता है? रैयत सर मूल रूप से किसान को कहा जाता है, जिसमें व्यक्तिशः किसान जमा कराता है अपनी लगान सर। अच्छा,
ये एक इनाम आयोग और था, इनाम आयोग क्या है? माफ कीजिएगा सर, मैंने इसके बारे में नहीं पढ़ा है। अच्छा, एक बुक है इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, किसने लिखी है? सॉरी सर, मैंने नहीं सुना। अच्छा, धन निष्कासन का सिद्धांत, जी सर, धन निष्कासन का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने दिया था सर। श्योर है आप? जी सर। तो आरसी दत्त कौन थे? रमेश चंद्र दत्त। सर उनका भी इनसे रिलेटेड है, लेकिन मेरे को सर अभी याद नहीं आ रहा है, माफ कीजिएगा। ये इसी बुक से लिया था इन्होंने, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया से ही ये सिद्धांत लिया था जो आरसी दत्त ने लिखा सर है। मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल सुन पा रहा हूँ, जी सुन पा रहा हूँ मैं। जी सर। अच्छा, ये बताइए, संपत्ति के अधिकार को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अभी कुछ टिप्पणी की, जी सर। क्या मामला है? जी सर, 9 सितंबर 2005 से पूर्व सर एक डिसीजन आया था सुप्रीम कोर्ट का, जिसके अनुसार पिता की संपत्ति में या फिर पैतृक संपत्ति में पुत्रियों का भी अधिकार बनता है, तो वो अपना हिस्सा प्राप्त कर सकती है। किंतु सर उस डिसीजन में ये कहा था कि इससे पूर्व अगर पिता की मृत्यु हुई है तो वहां पर पुत्रियां दावा नहीं करेगी। किंतु हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के सर एक बेंच का द्वारा डिसीजन दिया गया था, जिसके अनुसार पुत्रियां सदैव पुत्रियां होती है। वो 2005 से पुराना भी कितना भी मामला हो सकता है, तो पुत्रियों को अपने पिता की संपत्ति में अधिकार प्राप्त होगा। अच्छा, अभी क्या टिप्पणी की है सुप्रीम कोर्ट ने? अभी सर यही कहा है कि 2005 से पूर्व में भी यदि पुत्रियां अपने पिता की संपत्ति में से अधिकार प्राप्त करना चाहती है तो सर उन्हें प्राप्त होगा। अच्छा, इस केंद्र सरकार को कुछ जुर्माना लगाया है? किस विषय में सर? इसी संपत्ति के अधिकार को लेकर। माफ कीजिए सर, इसके बारे में जानकारी नहीं है। चलिए ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू सर। जी ललित सर। जी चंदा जी। नमस्ते सर। नमस्कार। अभी हाल ही में कुछ समय पूर्व यूएनओ का एक स्टेटमेंट आया था कि कोरोना काल में महिलाओं पर अत्याचार बढ़े हैं। जी सर। आपको क्या लगता है? सर ये रिपोर्ट आई है उसके अनुसार सत्य है सर, क्योंकि काफी ज्यादा समय तक महिलाओं को घर में या फिर पुरुषों को सबको घर में रहना पड़ा है, तो सर साथ रहने से कई बार क्या है नोकझोंक भी बढ़ जाती है, तो उस वजह से लेकर सर अत्याचार भी बढ़े हैं सर। मतलब साथ रहते हैं तो लड़ते हैं? सर ऐसा नहीं है, लेकिन यदि किसी काम में बिजी रहता है इंसान या फिर कार्मिक टाइप के जो लोग होते हैं, तो वो अपने दिमाग को सर डाइवर्ट रख पाते हैं, तो वो सर खाली समय में सर मुझे ऐसा लगता है। ओके, तो ये बताएं महिलाओं की सुरक्षा के लिए कौन कौन से कानून बने हुए? जी सर। सर दहेज निषेध अधिनियम 1961 और समान वेतन अधिकार है सर 1976 और घरेलू हिंसा से रोकथाम अधिनियम 2005 और कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध निवारण अधिनियम 2013। राइट। अभी सर इतना याद कर पाए। अच्छा बताया आपने। अच्छा ये बताएं कि अभी एक हाल ही में कुछ माह पूर्व तमिलनाडु में अनुसूची 9 पर एक डिस्कशन हुआ था। सीधे क्वेश्चन पे बताइए, अनुसूची 9 क्या है? जी सर, अनुसूची 9 में कुछ ऐसे विषयों को शामिल कर दिया गया है जिनका सुप्रीम कोर्ट या फिर न्यायालय रिव्यू नहीं कर सकता है सर। क्या वर्तमान में भी यही स्थिति है? नहीं, वर्तमान में ऐसा नहीं है सर, मुझे एग्जैक्ट सन याद नहीं है, लेकिन उसके बाद से जितने विषय जोड़े गए हैं उनका रिव्यू हो सकता है सर। ओके। अच्छा, एक वंशधारा जल विवाद रहा है, वंशधारा जल विवाद पढ़ा है आपने इसके बारे में? नहीं, माफ कीजिए सर, मेरे को जानकारी होनी चाहिए लेकिन नहीं। ओके। अच्छा, ये एक नदी जल विवाद से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? जी सर, जहां तक मैं याद कर पा रही हूँ सर, नदी जल विवाद संबंधित अनुच्छेद 262 है सर। वेरी गुड। अच्छा, आप बता सकते हो कि राजस्थान का भी एक जल विवाद रहा है किसी ने लेकर, किसके साथ रहा है, बता पाओगे? सर मेरे को अभी ठीक से याद नहीं आ पा रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है सर व्यास नदी के जल को लेकर है, हरियाणा पंजाब भाखड़ा नांगल बांध को लेकर। अच्छा, ये बताएं कि एक अनुच्छेद है 31B जो 9वीं अनुसूची से जुड़ा हुआ है,
इसकी कुछ जानकारी है आपको? नहीं है सर, माफ कीजिएगा। ओके, आप उदयपुर की हो? जी सर। अच्छा, किसने की थी स्थापना उदयपुर की? जी सर, उदयपुर की स्थापना महाराणा उदय सिंह जी ने करी सर। अच्छा, ये कई बार इतिहासकार कहते हैं कि मेवाड़ के इतिहास से राणा उदय सिंह को हटा दिया जाना चाहिए। सर मैं इस तथ्य से मैं इस मत से सर असहमत हूँ। इसका कारण सर आप परमिशन दे तो मैं बताऊं? बताइए। जी सर, मैंने भी कई बार पढ़ा है या सुना है सर कि महाराणा सांगा और महाराणा प्रताप के बीच में यदि उदय सिंह नहीं होते तो इतिहास अलग ही होता। लेकिन मुझे ऐसा लगता है सर कि महाराणा उदय सिंह जी थे तभी महाराणा प्रताप हुए, क्योंकि सर महाराणा प्रताप का लालन पालन उन्होंने, उनकी माता ने इस वीरता से किया था, तभी सर वो एक महाराणा कहलाए सर। ये तो ऐसा सुना है कि उनकी माता तो दूर रहती थी, अलग रहती थी उदय सिंह जी से। महाराणा प्रताप की माता सर उदय से प्रताप के साथ रहती थी। जयवंताबाई सोनग्रा ने उनका लालन पालन किया सर। क्या वो उदय सिंह जी के साथ रहती थी? वो तो सर इनके युद्ध काल में सर साथ नहीं रह पाते थे, किंतु साथ ही रहते थे सर राजमहलों में। अच्छा, ये जो उदयपुर की स्थापना की है, ये राणा उदय सिंह प्रथम है या द्वितीय है? ये सर राणा उदय सिंह द्वितीय है सर। प्रथम कौन थे? प्रथम सर महाराणा कुंभा के पुत्र थे, जिन्होंने कुंभा की हत्या कर दी थी सर। ओके, एक शब्द आता है उड़ना राजकुमार। जी सर। ये किसके लिए आता है? ये कुंवर पृथ्वीराज के लिए आता है सर। बताएं इनके बारे में। इनकी छत्री सर कुंभलगढ़ दुर्ग में है। ये भी महाराणा कुंभा के ही पुत्र थे, तीसरे पुत्र, जिनकी पत्नी का नाम ताराबाई था और उनकी पत्नी के नाम पर ही सर तारागढ़ दुर्ग है अजमेर में। अच्छा, तो उड़ना क्यों कहते हैं इनको? सर इनके घोड़ा चलाने की स्पीड की वजह से इन्हें उड़ना राजकुमार कहते हैं। उनके पास एक घोड़ा था साहन, जो एक हवा की गति से चलता था सर। ओके, आपके वहाँ एक गुलाब बाग प्रसिद्ध है, गुलाब बाग। जी सर। क्यों प्रसिद्ध है ये? जी सर, इसकी स्थापना सर सज्जन सिंह जी ने करी थी और यहाँ पर सर स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना यहीं पर रहकर करी थी सर। और यहाँ सरस्वती पुस्तकालय है और नवलखा महल भी स्थित है। ओके, राणा प्रताप की आरंभिक राजधानी कहाँ थी? राणा प्रताप की सर आरंभिक राजधानी सर गोगुंदा रही है। ओके, और अंतिम? चावंड सर। राणा प्रताप का जो अंतिम काल रहा है, उस समय उनकी स्थिति विजेता की थी या पराजित की थी? महाराणा प्रताप के अंतिम काल में सर उनकी स्थिति विजेता की ही थी, क्योंकि दिवेर युद्ध उन्होंने बहुत अच्छे से जीता था सर। और तत्पश्चात कोई भी मुगल चित्तौड़ पर या फिर मेवाड़ पर आक्रमण नहीं किए थे सर। तो उस समय विजेता के रूप में ही उनका निधन हुआ था सर। क्या वो चित्तौड़ पर पुनः अधिकार कर पाए थे? जी सर, चित्तौड़ पर वो कुछ समय बाद सर अधिकार कर पाए थे। अच्छा, ये जयसमंद झील के बारे में बताएं थोड़ा। जी सर, ये गोमती नदी के जल को रोककर महाराणा जयसिंह जी ने बनाई है सर। और यहाँ पर इसके अंदर 7 टापू है और सबसे बड़े टापू का नाम सर बाबा का भागड़ा और सबसे छोटे टापू का नाम प्यारी है। और यहाँ पे सर सीढ़ियां और हाथी बने हुए हैं और ओदिए जो ओदिए सर वो मैं डिफाइन नहीं कर पा रही हूँ, ओदिए बने हुए हैं। और इसके अलावा सर यहाँ पे एक विष्णु जी की प्रतिमा है, जिनकी नाभि से निकलते हुए कमल के पुष्प में से ब्रह्मा जी की मूर्ति लगी हुई है सर। ओके ओके ओके, एक लौह प्राप्ति होती है आपके वहां से? उदयपुर में लोहे के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है। जी सर। याद आ रहा है आपको? हाँ सर, मैं ज्यादा ठीक से याद नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है सर उमरडा क्षेत्र से होती है। अच्छा, नाथरा की पाल पढ़ा है आपने? जी सर, नाथरा और थूर उंडेर की पाल। ओके, मेरा अंतिम प्रश्न है कि एक मंदिर है जहां पर दीपक की लौ से केसर उत्पन्न होता है, वो कहाँ है? जी सर, वो ऋषभदेव में है सर, जिन्हें केसरिया जी का केसरिया नाथ का मंदिर भी कहते हैं। क्या ये वास्तविकता है कि केसर होता है उनकी लौ से? सर मैंने देखा नहीं है, मैं वहां पे गई हुई नहीं हूँ, लेकिन मैंने पढ़ा है सर इसके बारे में और केसर निकलती है उस दीपक की लौ से सर। ओके, मेरा अंतिम प्रश्न है कि राजस्थान के एकीकरण के समय उदयपुर को राजधानी कब बनाया गया था? जी सर, राजस्थान एकीकरण के तीसरे चरण में संयुक्त राजस्थान में उदयपुर को राजधानी बनाया गया था सर। तारीख बता पाओगे?
15 मई सर 1948। एक मैं प्रयास श्योर नहीं, और करिए, मैं हो श्योर सके तो एक श्योर नहीं है। चलिए, बाकी अच्छे आंसर दिए आपने जी। अतुल सर। धन्यवाद। चंदा जी वेरी गुड, बहुत अच्छा है आपका। आपको तो जरूर बहुत अच्छे रैंक के साथ सेलेक्ट होना चाहिए आपको। थैंक यू सर। बहुत अच्छा, वेरी गुड। बस अपना जो है ये बनाए रखिए इसको, जी और पढ़िए जो पढ़ सकते हैं जितना, और खूब अच्छा है, आपका सिलेक्शन होगा जरूर। जी सर, थैंक यू। जी चंदा जी, जी सर। बहुत अच्छा है आत्मविश्वास, लेकिन एक सलाह देना चाहूंगा आपको। जी सर। थोड़ी सौम्यता लाएं अपनी आवाज में और गति को थोड़ा सा कम करें। जी सर। ठीक जी है, आपका जरूर। आत्मविश्वास बहुत अच्छा है, इसमें कोई कमी गलत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा इसकी आप उत्तर की गति को कम करेंगे और जी अपनी सर। आवाज में थोड़ा सा सौम्यता लाएंगे तो अच्छा रहेगा, अच्छा सर मेरे साथ प्रभाव थोड़ी पड़ेगा। सी निजी समस्या है, मेरा क्या नेचुरली थोड़ी स्पीड ज्यादा है बोलने की सर। हाँ, ये क्षेत्रीय लहजा है, मैं समझ गया, लेकिन इसमें थोड़ा सा आप सुधार करें तो बहुत अच्छा रहेगा। बहुत बहुत ठीक है, धन्यवाद सर। जी। एक टोडरमल लेन आपके राजस्व जो मंडल है अजमेर में, उसका मार्ग है। ठीक है, इसलिए मैंने कहा था आपको। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया आर.सी. दत्त की बुक आप नहीं बता पाए, और स्थायी बंदोबस्त वारेन हेस्टिंग्स के समय, इनाम आयोग नहीं बता पाए आप, और सुप्रीम कोर्ट ने जो अभी टिप्पणी की है संपत्ति के अधिकार को लेकर, आपने थोड़ा पुराना उसका मामला बताया, लेकिन करंट में जो जुर्माना लगाया केंद्र सरकार पर, और एक सिलाई का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या है, तो उसमें सूती वस्त्र उद्योग आपको पूरे भारत का बताना था, आपने क्षेत्रीय बताया। कोई बात नहीं है, फिर भी थोड़ा सा जहां पर आपको सुधार की आवश्यकताएं हैं वो बता दी। शुभकामनाएं। थैंक यू सर, मैंने नोट डाउन कर लिया, मैं इस पे अच्छा काम करूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बिल्कुल बिल्कुल, आपका प्रदर्शन बहुत अच्छा। जी चंदा जी, ओवरऑल अच्छा है, राजस्थान जी के बहुत अच्छा है आपका। थोड़ा और उसको और अच्छा करिए, और एथिक्स पे भी थोड़ा वर्क करें। जी सर। और जो लहजे की जहाँ तक बात है, तो अतुल सर और हमेशा सलाह देते हैं इसके लिए, मिरर प्रैक्टिस के लिए। जी सर। तो आप अगर थोड़ा अभ्यास करेंगे 12-15 दिन में ही, इस पे आप काफी अच्छा रिजल्ट पा सकते हैं। जी सर। आप 2 मिनट ये जब भी बोले तो 1-2 सेकेंड का टाइम दें, और थोड़ा सा स्पीड को, जो राजेश सर ने बताया है, ये सारा मिरर प्रैक्टिस से हो जाएगा। इसमें ये बहुत ज्यादा कठिन काम नहीं है। जी सर। आपका बहुत बेहतरीन रहा है, बहुत अच्छा रहा है। शुभकामनाएं आपको, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी सर, आज